इसके बाद हम देखते हैं ओब्लिक कोलिजन का केस। ओब्लिक कोलिजन में क्या होता है कि हमारा जो कोलिजन होता है वो किसी लाइन के अलोंग नहीं होता, एक एक्सिस के अलोंग नहीं होता, प्लेन में होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। इस तरीके के कोलिजन में क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस होता है उस पर तो आपका कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगता, वो अनचेंज रहता है। और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट था वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कोलिजन चेंज हो जाता है। जैसे ये इलास्टिक कोलिजन है तो इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, यू कॉस थीटा की स्पीड से टकराएगा और यू कॉस थीटा से ही लौट जाएगा, यानी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों टाइम जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम। लेकिन आपका अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो उस केस में क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, आने वाली स्पीड अलग होगी, जाने वाली स्पीड अलग होगी। लेकिन एक बात पक्की है, ये अगर यू कॉस थीटा था और ये आपका वी साइन अल्फा था, सॉरी ये यू साइन थीटा था टक्कर से पहले, तो यू साइन थीटा जो कंपोनेंट है और आपका वी साइन अल्फा, ये कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। रीजन बीइंग के इधर का कंपोनेंट चेंज नहीं होता। रही बात कोलिजन की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की, जैसे कि ये यू कॉस थीटा था, ये वी कॉस अल्फा हो गया, तो एक्चुअल में आपकी बॉडी अगर यू से टकराई है तो वो कितने से लौटेगी, ई यू से। यहाँ कितने से टकराई है, यू साइन थीटा से, तो लौटेगी कितने से, ई यू साइन थीटा से। और ई यू साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी कॉस अल्फा के। तो यहाँ से आप वी का कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी आप निकालना चाहो यू कैन कैलकुलेट। अगर एंगल निकालना है तो डायरेक्ट आप टेन थीटा बाई ई से निकाल सकते हो, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। जो हमारा कोलिजन का केस है वो सिमिलर है हमारे टू ब्लॉक स्प्रिंग प्रॉब्लम के, जिसमें कि हमको एक ब्लॉक दिया है वी स्पीड से चल रहा है, दूसरा ब्लॉक मान लीजिए रेस्ट में है। तो कोलिजन के ड्यूरिंग हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये हम क्यों कहते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तब तक कंप्रेस होगा जब तक कि ये कॉमन वेलोसिटी अटेन ना कर ले। यानी जो चल रहा था वो स्लो होएगा, जो रुका हुआ था वो फास्ट होएगा, और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी अटेन करेंगे, उस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो हमें याद रखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन का केस हो या मैक्सिमम इलोंगेशन का, दोनों में आपको कॉमन वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड तभी काम में आएगा जब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। जैसा कि कोलिजन में होता है, जो चल रहा था वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पर भी पीछे वाला ब्लॉक रुक जाएगा, आगे वाला ब्लॉक चल पड़ेगा। तो इट्स जस्ट लाइक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये तीन केस हैं, 1 2 3। पहले और लास्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। लेकिन इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी से ये दोनों ज़्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो किस फॉर्म में है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जो आपकी इनिशियल काइनेटिक थी उसका कुछ पार्ट तो काइनेटिक की फॉर्म में रहा, कुछ पार्ट किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ऑल दो ये एनर्जी हमें फाइनली रिसीव हो जाती है और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है। इसके बाद एक केस और देखते हैं कि बॉडी है मास m1 का, कोलाइड करता है हेड ऑन इलास्टिकली विद अ बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट। हमें कहा है स्पीड ऑफ m1 अगर u था बिफोर कोलिजन, तो इनिशियल काइनेटिक, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2। तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले में बस हमें इतना करना है कि u2 का वैल्यू क्या लेना है, 0। बाकी तो हमने वही फॉर्मूला लगाया। जैसे v1 वाले में क्या हुआ, 2m2 u2 वाला टर्म जो था वो 0 हो गया। v2 में क्या हुआ, हमारा u2 वाला टर्म 0 हो गया, केवल u1 वाला टर्म रह गया। यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी m1 की जो m2 को ट्रांसफ़र हुई है वो भी आप निकाल सकते हो। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 जो कि m1 में बची वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। अब बात करते हैं ओब्लिक कोलिजन के दूसरे केस की, जिसमें आपकी एक बॉडी चल रही थी, दूसरी बॉडी रेस्ट में थी। तो ऐसे कोलिजन में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपके कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे अगर कोलिजन कैसा है, ओब्लिक है, यानी कि 2 डायमेंशनल कोलिजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा बीटा इन्होंने एंगल बनाया है अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो ये जो अल्फ़ा बीटा है इसका सम कितना होना ज़रूरी है, 90 डिग्री, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास। ठीक है। दूसरा, इनका जो v1 कॉस अल्फा और v2 कॉस बीटा इज इक्वल टू u होगा। रीज़न बीइंग
कि जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है, यहाँ पे अब एलओसी का डिस्कशन आता है। एलओसी वो डायरेक्शन होती है, वो लाइन होती है जिसके अलोंग आपके इम्पल्सिव फोर्सेज एक्ट करते हैं। तो ओब्लिक कोलिजन में क्या होता है, दो डायरेक्शन होती है, एक होती है एलओसी और एक होती है परपेंडिकुलर टू एलओसी। तो यहाँ पे आपकी एलओसी अलोंग हॉरिजॉन्टल है और परपेंडिकुलर टू एलओसी यानी वर्टिकल है। तो आपका मोमेंटम एलओसी के अलोंग कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, तो पहले बॉडी का मोमेंटम था m इंटू यू, बाद में वो आया m v1 cos अल्फा प्लस m v2 cos बीटा। इसमें से m कॉमन आके कट गया तो हमें ये इक्वेशन मिली। जो हमारा कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल है वो मैंने आपको बताया था, ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियली इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, तो बाद में भी कोई वेलोसिटी सिस्टम का इस डायरेक्शन में होना नहीं चाहिए। इसलिए आपको v1 साइन अल्फा बराबर क्या मिलेगा, v2 साइन बीटा। अब क्वेश्चन में हमें दिया है दो बॉडीज हैं जिनके मास 5 kg है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से आ रही हैं, टकराती हैं हेड ऑन, और पूछा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, सेम मास की बॉडीज अगर इलास्टिकली हेड ऑन कोलाइड करती हैं तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। यानी कि अगर हम ये बोलें कि इधर ये चल रही थी 5 से, ये चल रही थी 5 से, तो कोलिजन के बाद ये चलने लगेगी 5 से और ये चलने लगेगी 5 से, इस तरीके से, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा 0.1 kg का बॉल है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन करता है विद अ बॉल ऑफ अननोन मास which is initially at rest. If the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? यानी क्वेश्चन में हमें दिया है m1 का वैल्यू 0.1, m2 हमें निकालना है, u1 का वैल्यू अगर u मान लें तो v1 का वैल्यू -u/3 दिया है, u2 का वैल्यू 0 दिया है। तो हमें मालूम है v1 का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, क्योंकि u2 0 है इसलिए u2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा -u/3 इंटू u 0.1 माइनस m 0.1 प्लस m, सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा 0.2 kg, यानी अननोन बॉल का मास। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि पार्टिकल मास 1 kg को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 375 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 एंगल 30 टू हॉरिजॉन्टल। काइनेटिक एनर्जी इन जूल पूछा है जस्ट आफ्टर द कोलिजन विद ग्राउंड। अगर कोलिजन इनइलास्टिक है, E बराबर 1/2 दिया है। तो देखिए 100 के दो कंपोनेंट होंगे, 100 cos 30 और 100 sin 30। 100 sin 30 हो गया 50। जब ये टकराएगा तो क्या होगा, तो ये जो कॉस कंपोनेंट था ये तो चेंज होगा नहीं, जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो बदल के क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। रीज़न बीइंग कि आपकी जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो चेंज होती है, प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ चुके हैं। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी टक्कर से पहले इधर की वेलोसिटी 50√3, इधर की वेलोसिटी 100। टक्कर के बाद E हाफ दिया है, तो ये 100 से टकराया था तो आधी वेलोसिटी, अगर ये 100 से टकराया था तो ये आधी वेलोसिटी 50 से लौटेगा, इधर की वेलोसिटी होगी 50√3। सॉल्व करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5000 जूल आंसर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ब्लॉक दिया है 5 kg का, लेफ्ट टू राइट जा रहा है 2 से, दूसरे ब्लॉक से टकराता है, उसका मास 3 kg है, सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 4 से। तो जो हमें दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, m1 5 है, m2 3 है, u1 दिया है 2, तो u2 देंगे -4, क्योंकि दिया है 5 kg वाला लेफ़्ट टू राइट चलता है, 3 kg वाला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है 4 से। ठीक है, अब क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि पहले पार्ट में अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी दोनों का बताओ, तो v1 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 u1, ठीक है, प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ऊपर 2, ये 8, यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, ये 6 4 जा 24/8, तो ये कितना हुआ -20/8, -20/8 कितना हो गया 5/2, यानी -2.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से v2 निकाल लेंगे, वो आएगा हमारा 3.5 मीटर पर सेकेंड।
अगले पार्ट में क्या बोला है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 है तो बताओ कि वेलोसिटी कोलिजन का क्या होगा। तो उसके लिए काम में ले लो ये वाला फॉर्मूला m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस e m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर भी m1 माइनस ई m2 आएगा ब्रैकेट में। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा भाई। करना क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला था इलास्टिक कोलिजन का, बस उसमें हमें याद रखना है कि m1 माइनस m2 की जगह m1 माइनस ई m2 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1.6 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से v2 का फॉर्मूला भी मॉडिफाई हो जाएगा m2 माइनस ई m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद रखने तो फिर आपको बेसिक अपने मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो इक्वेशन होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखने होंगे और फिर सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों केस से आपका आंसर सेम आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।